यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया कि वे प्रेतों को निकाला करें तथा हर प्रकार के रोग और व्याधि से स्वस्थ करें। इन 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। शिमोन, जो पतरस कहलाए, उनके भाई आंद्रयास, जेबेदियास के पुत्र याकूब, उनके भाई योहन, फिलिपोस, बारथोलोम्यास, थोमास, चुंगी लेने वाले मतिया, हल्फयास के पुत्र याकूब, थेतियास, कनानी शिमोन तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने उनके साथ धोखा किया। यीशु ने इन 12 को इन निर्देशों के साथ विदा किया, अन्य जातियों के मध्य न जाओ और शोमरोन प्रदेश के किसी भी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। जाते हुए ये घोषणा करते जाओ, स्वर्ग राज्य समीप आ पहुंचा है। रोगियों को स्वस्थ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ रोगियों को शुद्ध तथा प्रेतों को निकालते जाओ। तुमने बिना दाम के प्राप्त किया है, बिना दाम लिए देते जाओ। यात्रा में अपने लिए सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्कों को जमा न करना। यात्रा के लिए न थैला, न वस्त्रों के दूसरे जोड़े, न जूते और न ही लाठी साथ ले जाना, क्योंकि भरण पोषण हर एक मजदूर का अधिकार है। किसी भी गांव या नगर में प्रवेश करने पर योग्य व्यक्ति की खोज करना और वहां से विदा होने तक उसी के अतिथि होकर रहना। उस घर में प्रवेश करते समय उनके लिए मंगल कामना करना। यदि वो घर इस योग्य लगे तो उसके लिए शांति की कामना करना। यदि वो इसके योग्य न लगे तो अपनी शांति की कामना अपने पास लौटाने देना। जो कोई तुम्हारा स्वागत ना करे या तुम्हारी ना सुने, उस घर से या उस नगर से बाहर आते हुए अपने चरणों की धूल तक वहीं झाड़ देना। सच तो ये है कि न्याय के दिन पर उस नगर की तुलना में सदोम और अमोरा का दंड कहीं अधिक सहनीय होगा। याद रखो कि मैं तुम्हें इस प्रकार भेज रहा हूँ मानो भेड़ियों के समूह में भेड़। इसलिए जरूरी है कि तुम सांप जैसे चालाक तथा कबूतर जैसे भोले बनो। सहजातियों से सावधान रहना, क्योंकि वे ही तुम्हें पकड़कर स्थानीय न्यायालय को सौंप देंगे। उनके यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे कारण, मेरे गवाह के रूप में तुम्हें राज्यपालों और शासकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब तुम पकड़वाए जाओ तो ये चिंता न करना कि तुम्हें कैसे या क्या कहना होगा। सही शब्द तुम्हें उसी समय प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि वहां तुम नहीं परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा शब्द देगा। भाई अपने भाई को तथा पिता अपनी संतान को हत्या के लिए पकड़वाएगा। बालक अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाएंगे और उनकी हत्या का कारण बन जाएंगे। मेरे नाम के कारण तुम सबकी घृणा के पात्र बन जाओगे, किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा।